राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दिवाली जो है वो आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दिवाली जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दिवाली का दिन जो है मनाया जाता है। और ऐसे ही दोस्तों, दिवाली के 1 या 2 दिन पूर्व है जो है धनतेरस का दिन आता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व जो है वो मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा का विधान बताया गया है। इसके अलावा धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन दोस्तों, सोने चांदी के आभूषण, बर्तन खरीदना की प्रथा चली आ रही है। ये जो दोस्तों बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन हम जो भी खरीदारी करते हैं, इस खरीदारी को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन जो भी हम खरीदारी करके कोई भी चीज़ अपने घर पर ले आते हैं, पूजा आराधना करने के बाद उन चीज़ों को अपने घर पर रखते हैं, तो दोस्तों ऐसी मान्यता है कि इससे साल भर हमारे घर में किसी भी प्रकार की जो है आर्थिक परेशानियों का सामना हमें नहीं करना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भी भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था, इसीलिए दोस्तों इसे धनतेरस के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। और दोस्तों, धनतेरस के दिन जो है माता लक्ष्मी जी का भी दिन माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी, भगवान कुबेर और धनवंतरी भगवान की पूजा आराधना जो है आपको करनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। यानी दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय भगवान धनवंतरी जो है अपने हाथों में अमृत से भरा हुआ स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान धनवंतरी ने कलश में भरे हुए अमृत को देवताओं को पिलाकर अमर बना दिया। इसी धनवंतरी के जन्म के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार जो है वह मनाया जाता है। दोस्तों, धनवंतरी के जन्म के 2 दिन बाद महादेवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, इसीलिए दिवाली से 2 दिन पहले ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि धनतेरस के दिन जो है बाजार से हम कोई भी सोना चांदी बर्तन जो है खरीद कर जरूर ले आते हैं। ये लाना दोस्तों बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस को हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व बताया गया है। इस दिन से जो है दिवाली का त्योहार भी शुरू हो जाता है और इस दिन लोग खास तौर पे खरीदारी करते हैं। ऐसी मान्यता है, इस दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तभी तो इसे दोस्तों मकान की बुकिंग से लेकर गाड़ियाँ और जेवर भी इस दिन खरीदना शुभ माना जाता है। लोग अपनी क्षमता के अनुसार सोना चांदी लेकर पीतल के बर्तन तक इस दिन खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोना चांदी के अलावा दोस्तों मात्र नमक भी ले आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनने में थोड़ा अचंभा लगता होगा, लेकिन दोस्तों जी हाँ, नमक एक ऐसी चीज़ है जिसे धनतेरस के दिन अपने घर पर लाने से दोस्तों घर में माता लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा बनेगी कि आपके जीवन की सारी परेशानियां जो है वो खत्म होने लग जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस दिन आपको नमक से लाकर ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा के लिए हमारे घर पर बनी रहे। दोस्तों, दिवाली का त्यौहार 5 दिनों तक मनाया जाता है और दिवाली की त्यौहार की शुरुआत जो धनतेरस से ही शुरू हो जाती है। दिवाली का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में लोग कोई भी सामान खरीदने के लिए धनतेरस का ही इंतजार करते हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन सामान खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप धनतेरस के दिन नमक की एक थैली भी खरीद कर लाते हैं तो गरीबी जो है आपके घर से हमेशा दूर हो जाती है। दरअसल दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं नमक की, जैसा कि आपको मालूम होगा कि नमक हर घर में कितना महत्व रखता है। जी हाँ दोस्तों, नमक के बिना कोई स्वाद का ही पता नहीं चलता है। नमक हमारे दैनिक दिनचर्या में काम आने वाली सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु है, क्योंकि दोस्तों यदि नमक ना हो तो पूरे खाने का ही स्वाद बिगड़ जाता है। लेकिन नमक से कई उपाय ऐसे बताए गए हैं जिन्हें करने से घर की सारी गरीबी दूर हो जाती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन ये काम करना है कि दुकान से आपको एक नए नमक का पैकेट खरीद कर लाना चाहिए। दोस्तों, घर में अगर पड़ा भी है नमक तो आपको वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाहे पैकेट पड़ा है लेकिन आपको वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन नया नमक का एक पैकेट लाना है
और उस नमक से पूरे दिवाली के 5 दिनों तक उसे खाना बनाने के लिए करना चाहिए। इसी पैकेट से दोस्तों अब आपको एक काम करना है कि थोड़ा सा नमक निकालें धनतेरस के दिन और इसे एक कटोरी में रखें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि कटोरी जो है वो प्लास्टिक की ना हो, बल्कि आप कटोरी कांच, स्टील या फिर पित्तल या तांबे की ले सकते हैं। अब नमक रखे हुए इस कटोरी में अपने घर के उत्तर और पूर्व दिशा में रख दें और इस नमक की कटोरी में दिवाली भर वही रहने दें। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों धनतेरस के दिन इस दिशा में नमक की कटोरी रखने से घर में शुभता आती है और घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं, और जिस घर में सकारात्मकता बनी रहती है उस घर में माता लक्ष्मी जी का वास अवश्य होता है। इस उपाय को करने से यदि आपका धन कहीं रुका हुआ है तो उसकी भी आपको प्राप्ति होने लगेगी और घर की दरिद्रता जो वो खत्म होने लगेगी। और दोस्तों धनतेरस के दिन जो भी आप नमक लाते हैं उस खरीदे गए नमक में दिवाली के दिन या फिर धनतेरस से शुरू होकर दोस्तों छोटी दिवाली तक आपको जो है रोजाना घर की साफ सफाई करते समय पोछा लगाते हैं, तो उसमें जो आपको दोस्तों खरीदा हुआ नमक धनतेरस के दिन उस पानी में डालकर अवश्य पोछा लगाएं। इससे घर के अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, और दोस्तों जिस घर में सकारात्मकता होती है वहाँ लक्ष्मी जी जरूर पधारते हैं। और ऐसे ही दोस्तों एक नमक का जुड़ा उपाय ये है, अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा खुश रहे, अपने परिवार का भरण पोषण हमेशा अच्छे से की जाए, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं, सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको धनतेरस के दिन नमक और लौंग से जुड़ा हुआ ये काम अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों नमक जो है आपने धनतेरस के दिन खरीद कर ले आना है। इस दिन लौंग भी आपको जो है अपने हिसाब से 50 ग्राम जो भी हो लौंग भी आपको अपने खरीद कर लाने चाहिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद जो आप नमक खरीद कर ले आए थे, नमक और लौंग को काले कपड़े में बांध लें और एक छोटी सी पोटली बना दीजिए और भगवान को स्मरण करते हुए फिर इस पोटली को अपने घर की चारों तरफ घुमा लें। इसमें दोस्तों आपको बाथरूम को छोड़ देना है और भगवान का स्मरण करते रहे और उस पोटली को पूरे घर में स्मरण कराते हुए घर में ले जानी है। इसके बाद इस पोटली को दोस्तों अपने घर के मुख्य दरवाजे पर धनतेरस के दिन घर के मुख्य दरवाजे के पीछे की तरफ, यानी जो अंदर की साइड होती हैं, जो उसके पीछे की तरफ आपको उस पोटली को बांध दें। पोटली को बांध दें और ध्यान रहे कि ये सब करते समय आपको किसी से बात नहीं करनी है। दोस्तों दिवाली ख़त्म हो जाए 10-15 दिनों के बाद आप खुद महसूस करने लगेगी कि पैसा जो है स्वतः ही रास्ता बनाता हुआ किसी न किसी तरीके से आपके पास आना आरंभ हो जाएगा और आपकी हर ज़रूरत जो है माता लक्ष्मी जी पूरी करेंगे। दोस्तों इससे क्या होता है, घर में नकारात्मकता तो नहीं आती है, घर में सकारात्मकता बनी रहती है। इससे माता लक्ष्मी जी जो है आपके घर की ओर आकर्षित होकर चले आते हैं। और दोस्तों धनतेरस से लेकर दिवाली, छोटी दिवाली तक आपको नमक, अगर आपके आसपास कोई नमक मांगने आए तो दोस्तों नमक जो है आपको भूल कर भी नहीं देना चाहिए। इस दिनों में नमक देने से तात्पर्य है कि आपको लक्ष्मी जो है घर की वो खुद आप किसी और को देने जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको इस दिन जो है इस 5 दिनों में नमक का दान आपको नहीं देना चाहिए। और घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए कांच का एक गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर धनतेरस के दिन घर के नैऋत्य कोण में रखते हैं और उसे पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दें। जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर भर दें। इससे घर में धन का प्रवाह रुकने लगेगा। और दोस्तों घर में धन प्राप्ति बनाए रखने के लिए, बरकत बनाए रखने के लिए कांच को नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहेगी। इससे एक और जहाँ नमक में सुगंध बनी रहेगी, वहीं इस उपाय को करने से धन की कभी कोई कमी नहीं रहने लगेगी। और दोस्तों घर का ये सभी वास्तु दोष मिटाने के लिए नमक से मन में खिंता, भय, चिंता होने से दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर कुछ देर रखें, फिर वॉश बेसिन में डालकर पानी बहा दें। नमक को इधर उधर न फेंकें, इससे आपकी मन की सारी खिंता जो होगी वो दूर होने लगेगी। दोस्तों ग्रह क्लेश से बचने के लिए यदि पति और पत्नी की किसी बात को लेकर अनबन है या ग्रह क्लेश है
तो किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति है तो सेंधा नमक या खड़े नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के एक कोने में रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। इस टुकड़े को महीने भर के बाद बदल दें और दूसरा नया टुकड़ा रख दें। इससे आपके ऊपर जो है माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर होगी और घर की सारी नकारात्मकता दूर होगी। तो दोस्तों, इस दिवाली को आपको ये काम अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके घर की सारी गरीबी दरिद्रता जो है खत्म हो जाएगी और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा।